मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ यीशु मसीह का वह संदेश साझा करना चाहता हूं जो प्रेम, क्षमा, आशा, विश्वास और उद्धार का संदेश है। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की परेशानियों, चिंताओं, दुखों और संघर्षों से गुजरता है। कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात समझने वाला नहीं है, हमारी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है और हमारे आंसुओं को देखने वाला नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ रहना चाहता है। यीशु ने मनुष्यों को केवल धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर के साथ प्रेम और विश्वास का संबंध बनाने के लिए बुलाया। उनका संदेश था कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेम ही वह मार्ग है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकता है, रिश्तों में शांति ला सकता है और मनुष्य के जीवन में आशा पैदा कर सकता है। यीशु ने सिखाया कि हमें केवल उन लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए जो हमसे प्रेम करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे विरोध में हैं। यह शिक्षा बहुत गहरी है, क्योंकि संसार अक्सर बदले की भावना सिखाता है, लेकिन यीशु क्षमा और प्रेम का रास्ता दिखाते हैं। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उसे क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यीशु हमें बताते हैं कि क्षमा हमारे अपने हृदय को भी स्वतंत्र करती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत काम सही हो गया, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय को घृणा और बदले की आग से बचाते हैं और न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। यीशु का जीवन स्वयं प्रेम और क्षमा का उदाहरण है। उन्होंने दुख सहते हुए भी अपने विरोधियों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो विश्वास मत छोड़ो। यीशु ने अपने अनुयायियों को आश्वासन दिया कि वे संसार में क्लेश पाएंगे, लेकिन उन्हें हिम्मत रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास करने वाले के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रह सकती है। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी आशा रखो। जब उत्तर तुरंत न मिले, तब भी प्रार्थना करते रहो। जब मन टूटने लगे, तब परमेश्वर के प्रेम को याद करो। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगने का साधन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलने का अवसर है। हम अपने डर, दुख, असफलता, अपराध बोध और भविष्य की चिंता उसके सामने रख सकते हैं। यीशु ने सिखाया कि चिंता में डूबे रहने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी मेहनत करते हुए अपनी चिंता परमेश्वर को सौंपनी चाहिए। मनुष्य भविष्य को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास हमें वर्तमान में सही कदम उठाने की शक्ति देता है। यीशु का संदेश गरीबों, दुखियों, बीमारों, अकेले लोगों और समाज में उपेक्षित लोगों के लिए भी प्रेम का संदेश है। उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर की दृष्टि में हर मनुष्य मूल्यवान है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, बाहरी रूप या अतीत उसके मूल्य को निर्धारित नहीं करता। इसलिए हमें भी दूसरों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ देखना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई दुखी है, तो उसके पास बैठना, उसकी बात सुनना और उसकी सहायता करना भी यीशु की शिक्षा को जीवन में उतारना है। कई बार हमें लगता है कि बड़ी सेवा करने के लिए हमारे पास बहुत साधन होने चाहिए, लेकिन प्रेम छोटी छोटी चीजों में भी दिखाई देता है।
किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी अकेले व्यक्ति से प्रेमपूर्वक बात करना और किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना ऐसे कार्य हैं जो संसार की दृष्टि में छोटे हो सकते हैं, लेकिन प्रेम की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यीशु ने यह भी सिखाया कि मनुष्य केवल बाहरी धार्मिकता से परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचता। हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। हम बाहर से अच्छे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर घृणा, अहंकार, ईर्ष्या या स्वार्थ हो सकता है। इसलिए हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। क्या हम दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं? क्या हम अपने गलत कामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम क्षमा मांग सकते हैं? क्या हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम को स्थान दे रहे हैं? यीशु हमें दिखाते हैं कि वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यदि हृदय बदलता है तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारे शब्द बदलते हैं और हमारे कार्य भी बदलने लगते हैं। यीशु का संदेश पश्चाताप का भी संदेश है। पश्चाताप केवल यह कहना नहीं कि हमने गलती की, बल्कि अपने गलत मार्ग से मुड़कर सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेना है। प्रत्येक मनुष्य से गलतियां होती हैं। कभी हम गलत शब्द बोलते हैं, कभी किसी को दुख पहुंचाते हैं, कभी स्वार्थ में निर्णय लेते हैं और कभी ऐसा काम करते हैं जिसके बाद हमारे हृदय में अपराध बोध पैदा होता है। लेकिन परमेश्वर की ओर लौटने का मार्ग बंद नहीं है। सच्चा पश्चाताप और विश्वास मनुष्य को नई शुरुआत की ओर ले जा सकता है। यीशु में आशा का अर्थ है कि हमारा अतीत हमारी अंतिम पहचान नहीं है। हमने जो गलत किया है उसे स्वीकार करके हम एक नया जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि आज कोई व्यक्ति अपने अतीत के कारण निराश है, तो वह यह याद रखे कि परमेश्वर की दया से नई शुरुआत संभव है। यीशु का संदेश भय के बजाय विश्वास पैदा करता है। बहुत से लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। नौकरी, परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, रिश्ते और जीवन की अनिश्चितताएं हमारे मन को परेशान कर सकती हैं। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि हर दिन की अपनी चुनौतियां होती हैं और हमें हर दिन के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता हमें आज का जीवन नष्ट करने न दे। आज जो अच्छा किया जा सकता है उसे प्रेम और ईमानदारी से करो। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने काम को ईमानदारी से करो, जरूरतमंद की सहायता करो, गलतियों से सीखो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। यीशु ने नम्रता का मार्ग भी सिखाया। संसार अक्सर हमें बड़ा बनने, दूसरों से आगे निकलने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यीशु ने सेवा को महानता का मार्ग बताया। सच्चा महान व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को अपने नीचे समझता है, बल्कि वह है जो दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर और समाज में जहां भी अवसर मिले, नम्रता और सेवा का भाव रखें। किसी की सहायता करने के बाद उसका एहसान जताना आवश्यक नहीं है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें हम भलाई करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में करुणा है, न कि इसलिए कि हमें बदले में प्रशंसा मिले। यीशु ने धन और सांसारिक वस्तुओं के बारे में भी चेतावनी दी कि मनुष्य का जीवन केवल उसकी संपत्ति से निर्धारित नहीं होता। धन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है, लेकिन वह शांति, प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के साथ संबंध नहीं खरीद सकता। इसलिए धन कमाते समय ईमानदारी बनाए रखना और अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास अधिक है तो हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास कम है। जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल हमारे पास मौजूद चीजों की संख्या में नहीं,
बल्कि हमारे हृदय में मौजूद प्रेम में दिखाई देती है। यीशु ने बच्चों जैसी सरलता और विश्वास की भी प्रशंसा की। बच्चे कई बार विश्वास, आश्चर्य और प्रेम को सरलता से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें बुद्धि छोड़ देनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने हृदय को कठोर और अहंकारी नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर के सामने विनम्र रहना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हमें हर बात का उत्तर नहीं पता। विश्वास का अर्थ हर प्रश्न का उत्तर होना नहीं, बल्कि प्रश्नों के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा करना है। यदि आज आपका मन दुखी है, तो याद रखें कि यीशु टूटे हुए हृदय के लोगों के करीब आते हैं। यदि आप अकेले हैं, तो याद रखें कि आपका जीवन मूल्यवान है। यदि आपने गलती की है, तो पश्चाताप और सही मार्ग पर लौटने की आशा रखिए। यदि आप किसी को खोने के दुख से गुजर रहे हैं, तो अपने आंसुओं को दबाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के सामने अपने मन की बात कहिए। यदि आप आर्थिक संकट में हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सहायता के रास्ते खोजिए और प्रार्थना में विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके परिवार में संघर्ष है, तो जहां संभव हो वहां संवाद, नम्रता और क्षमा का रास्ता अपनाइए। हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन प्रेम और विश्वास हमें कठिन समय से गुजरने की शक्ति दे सकते हैं। यीशु का संदेश हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाता है। पड़ोसी केवल वह व्यक्ति नहीं जो हमारे घर के पास रहता है, बल्कि हर वह व्यक्ति जिसके जीवन में हम किसी न किसी रूप में भलाई कर सकते हैं। इसलिए जाति, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पहचान के आधार पर किसी को कम न समझें। हर मनुष्य सम्मान के योग्य है। यदि हम सचमुच यीशु की शिक्षा को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार में प्रेम, दया, सत्य, क्षमा और सेवा दिखाई देनी चाहिए। केवल शब्दों से विश्वास व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, जीवन भी उस विश्वास की गवाही दे। आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अधिक स्थान किस चीज का है? क्या हमारे हृदय में प्रेम है या घृणा? क्या हम क्षमा करते हैं या बदला लेने की सोचते हैं? क्या हम दूसरों की सहायता करते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या हर समय भय में जीते हैं? क्या हम अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं? ये प्रश्न हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यीशु का संदेश केवल एक दिन सुनने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिदिन जीने के लिए है। सुबह उठते समय परमेश्वर को धन्यवाद देना, अपने दिन के लिए मार्गदर्शन मांगना, लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना, गलत होने पर क्षमा मांगना, दूसरों को क्षमा करना और रात में अपने दिन पर विचार करना हमारे जीवन में विश्वास को गहरा कर सकता है। यदि हम हर दिन थोड़ा अधिक प्रेम करना, थोड़ा अधिक क्षमा करना, थोड़ा अधिक सेवा करना और थोड़ा अधिक सत्य बोलना सीखें, तो हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अंत में यीशु मसीह का संदेश यही है कि प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, अपने गलत मार्ग से लौटो और आशा को कभी मत छोड़ो। दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम, विश्वास और करुणा का प्रकाश हमारे भीतर जल सकता है। यदि आज आपका हृदय बोझ से दबा है, तो अपनी चिंता परमेश्वर के सामने रखिए। यदि आप निराश हैं, तो आशा को थामे रहिए। यदि आपने गलती की है, तो वापस लौटने का साहस रखिए। यदि आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, तो धीरे धीरे क्षमा की ओर बढ़िए। और यदि आपके पास किसी के जीवन में भलाई करने का अवसर है, तो उसे जाने मत दीजिए। यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा जीवन केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि प्रेम बांटने और दूसरों के लिए आशीष बनने में है। परमेश्वर आपके हृदय को शांति दे।
आपके परिवार में प्रेम दे, आपके जीवन में आशा दे और आपको सत्य, करुणा तथा विश्वास के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने हृदय को शांत करें और यीशु मसीह के उस संदेश को याद करें जो प्रेम, शांति, क्षमा, विश्वास और आशा से भरा हुआ है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई आर्थिक परेशानी से परेशान है, कोई परिवार की समस्या से, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अकेलेपन से दुखी है और कोई अपने अतीत की गलतियों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। ऐसे समय में यीशु मसीह का संदेश हमारे लिए आशा की किरण बन सकता है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारी वर्तमान परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता। आज चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी कल के लिए आशा रखी जा सकती है। आज चाहे मन दुखी हो, फिर भी हृदय में शांति आ सकती है। आज चाहे हमने गलती की हो, फिर भी पश्चाताप और परिवर्तन के द्वारा नई शुरुआत की जा सकती है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की कमजोरी से बड़ा है। जब हम थक जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमें संभाल सकता है। जब हम गिरते हैं, तब भी वह हमें उठने की शक्ति दे सकता है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं, तब भी सही दिशा की खोज शुरू की जा सकती है। इसलिए अपने हृदय में निराशा को अंतिम स्थान मत दीजिए। यीशु का संदेश हमें प्रेम करना सिखाता है। उन्होंने बताया कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम केवल शब्द नहीं है। प्रेम हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि कोई दुखी है, तो उसके पास बैठना प्रेम है। यदि कोई जरूरतमंद है, तो उसकी सहायता करना प्रेम है। यदि कोई अकेला है, तो उससे बात करना प्रेम है। यदि किसी ने गलती की है और वह सच्चे मन से बदलना चाहता है, तो उसे अवसर देना भी प्रेम है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम हर गलत बात को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम सत्य के साथ दया और करुणा को बनाए रखें। संसार में बहुत से रिश्ते अहंकार, गलतफहमी और क्रोध के कारण टूट जाते हैं। कभी कभी केवल एक कठोर शब्द वर्षों की दोस्ती को समाप्त कर देता है। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखें। बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द सामने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। यदि किसी बात को प्रेम से कहा जा सकता है, तो उसे क्रोध से कहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु हमें नम्रता का मार्ग दिखाते हैं। नम्रता का अर्थ कमजोर होना नहीं है। नम्रता का अर्थ है कि हम अपनी शक्ति और ज्ञान के बावजूद दूसरों को सम्मान दें। यदि हमसे गलती हुई है, तो हम कह सकें कि हाँ, मुझसे गलती हुई। यदि हमें किसी से क्षमा मांगनी है, तो हम अहंकार छोड़कर क्षमा मांग सकें। यदि किसी ने हमें दुख दिया है, तो हम बदले की भावना से अपने जीवन को न भरें। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्षमा हमारे हृदय को कड़वाहट से मुक्त कर सकती है। प्रिय मित्रों, यदि आपके हृदय में आज किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, तो उस गुस्से को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ा रखिए और प्रार्थना कीजिए कि वह आपको क्षमा करने की शक्ति दे। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि आप अपने भविष्य को उस पुराने घाव के नियंत्रण में नहीं रहने देना चाहते। यीशु ने अपने जीवन से क्षमा का महान उदाहरण दिया। जब उन्होंने अत्यंत पीड़ा सहन की, तब भी उन्होंने दूसरों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है। यीशु का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो अपने पाप और गलतियों से परेशान हैं। हर मनुष्य से गलती होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हम कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी का दिल दुखाते हैं,
कभी क्रोध में गलत निर्णय लेते हैं और कभी अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन गलती के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलती को पहचानें और सही रास्ते पर लौटने का निर्णय लें। पश्चाताप केवल यह कहना नहीं है कि हमें अफसोस है। पश्चाताप का अर्थ है अपने जीवन की दिशा बदलना। यदि हमने किसी को दुख दिया है तो जहां संभव हो वहां उससे क्षमा मांगना चाहिए। यदि हमने गलत काम किया है तो उसे दोहराने से बचना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर के सामने सच्चे मन से लौटने वाला व्यक्ति नई शुरुआत की आशा रख सकता है। इसलिए अपने अतीत को लेकर हमेशा निराश मत रहिए। आपका अतीत आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसे आपके पूरे भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आज से सही दिशा में चलना शुरू कीजिए। यीशु का संदेश चिंता में डूबे लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत से लोग भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं। वे सोचते हैं कि कल क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, परिवार कैसे चलेगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चे कैसे सफल होंगे, बीमारी का क्या होगा और लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। चिंता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य अपने सामने मौजूद अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाता। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। हमें मेहनत करनी है, समझदारी से योजना बनानी है और सही निर्णय लेने हैं। लेकिन हर परिस्थिति को अपने मन पर इतना भारी नहीं होने देना चाहिए कि हमारी शांति समाप्त हो जाए। हम अपनी चिंता प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप सकते हैं। कह सकते हैं, प्रभु मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे और कठिन समय में धैर्य दे। जब मनुष्य अपनी चिंता परमेश्वर के सामने रखता है तो परिस्थितियां तुरंत न बदलें, फिर भी उसके अंदर उन्हें सामना करने की शक्ति बढ़ सकती है। यीशु का संदेश हमें दूसरों की सेवा करना भी सिखाता है। संसार में बहुत लोग अपने लिए अधिक से अधिक पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु ने दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है। यदि आपके पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो उसे केवल अवसर न समझें बल्कि आशीष बनने का मौका समझें। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी बीमार की देखभाल करना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना और किसी निराश मनुष्य को हिम्मत देना ऐसे कार्य हैं जिनमें प्रेम दिखाई देता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी एक छोटा सा काम भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप समय दे सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप अच्छे शब्द बोल सकते हैं। यदि आप किसी की समस्या हल नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बात सुन सकते हैं। करुणा हमेशा बड़ी चीजों से शुरू नहीं होती, वह एक छोटे से दयालु व्यवहार से भी शुरू हो सकती है। यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि हर मनुष्य सम्मान के योग्य है। किसी व्यक्ति की गरीबी उसे कम मूल्यवान नहीं बनाती, किसी की असफलता उसे बेकार नहीं बनाती, किसी का अतीत उसे हमेशा के लिए बुरा व्यक्ति नहीं बनाता। इसलिए हमें लोगों को उनके अतीत या उनकी स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हम नहीं जानते कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी लड़ाई लड़ी है। हम नहीं जानते कि वह रात में कितने आंसू बहाता है। हम नहीं जानते कि उसके भीतर कितने डर छिपे हैं। इसलिए कठोर निर्णय देने से पहले दया रखना सीखें। यदि हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अपमानित न करें।
यदि हम किसी को उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो उसे गिराने वाले शब्द भी न बोलें। यीशु का संदेश करुणा का संदेश है। वह हमें सिखाता है कि दूसरों की पीड़ा को देखकर हमारा हृदय भी संवेदनशील होना चाहिए। परिवार के लिए भी यीशु की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, लेकिन परिवार में भी मतभेद होते हैं। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं, माता पिता और बच्चों के बीच विचार अलग हो सकते हैं और भाई बहनों के बीच विवाद हो सकता है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि जीतना हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ता बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर बहस में अंतिम शब्द बोलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना बुद्धिमानी है। कभी कभी पहले कदम बढ़ाकर बातचीत करना प्रेम है। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो संभव हो तो संवाद शुरू कीजिए। अपनी बात कहिए, लेकिन सामने वाले की बात भी सुनिए। अपनी गलती हो तो स्वीकार कीजिए। किसी की गलती हो तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। परिवार में प्रेम केवल बड़े अवसरों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देता है। एक धन्यवाद, एक मुस्कान, एक गले लगाना, एक साथ भोजन करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना परिवार को मजबूत बना सकता है। यीशु का संदेश हमें सच्चाई से जीना भी सिखाता है। झूठ कुछ समय के लिए समस्या छिपा सकता है, लेकिन सत्य ही लंबे समय में विश्वास पैदा करता है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान दें। काम में ईमानदार रहें, व्यापार में ईमानदार रहें, रिश्तों में ईमानदार रहें और अपनी गलतियों के बारे में भी ईमानदार रहें। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने शब्दों को याद रखने के लिए झूठ का जाल नहीं बनाना पड़ता। सत्य कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन वह हृदय में एक अलग प्रकार की शांति देता है। इसी प्रकार हमें अपने धन और संपत्ति के बारे में भी सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। पैसा जीवन की जरूरतों के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। यदि मनुष्य धन के पीछे इतना भागे कि परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते और परमेश्वर को भूल जाए, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाती है। धन का उपयोग जरूरतों को पूरा करने और दूसरों की सहायता करने के लिए करें। यदि परमेश्वर ने आपको अधिक दिया है तो उस अधिकता को केवल अपने लिए जमा करने के बजाय किसी जरूरतमंद के काम में लगाना सीखें। वास्तविक समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती। वास्तविक समृद्धि उस हृदय में होती है जिसमें संतोष, प्रेम और दया होती है। प्रिय मित्रों, यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ समाप्त हो गया है। कठिन समय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कठिन समय हमेशा स्थायी भी नहीं होता। जीवन में मौसम बदलते हैं। दुख के बाद खुशी आ सकती है, असफलता के बाद सफलता आ सकती है और टूटे हुए रिश्ते में भी कभी कभी मिलमिलाप की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आशा को पकड़े रखिए। जब रास्ता दिखाई न दे तब भी अगला सही कदम उठाइए। जब उत्तर न मिले तब भी प्रार्थना कीजिए। जब मन कमजोर हो तब सहायता मांगिए। जब कोई आपको निराश करे तब अपनी आत्मा को कड़वाहट से बचाइए। यीशु का संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हैं। दुनिया में बहुत निराशा है, इसलिए जहां आप जाएं वहां आशा का कारण बने। यदि कोई रो रहा है तो उसे सांत्वना दें। यदि कोई डर रहा है तो उसे हिम्मत दें। यदि कोई गिर गया है तो उसे उठने में सहायता करें। यदि कोई अकेला है तो उसके साथ खड़े हो। यदि कोई अपने जीवन को लेकर निराश है तो उसे याद दिलाएं कि एक कठिन दिन पूरी जिंदगी नहीं होता। हमारे पास हमेशा किसी न किसी के जीवन में अच्छाई करने का अवसर होता है।
इसलिए अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए। अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए। अपने पड़ोसी का सम्मान कीजिए। अपने कार्य में ईमानदार रहिए। जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। अपने हृदय में क्षमा रखिए और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। यीशु का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। यदि हम उनके प्रेम की बात करते हैं, तो हमारे व्यवहार में भी प्रेम होना चाहिए। यदि हम क्षमा की बात करते हैं, तो हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। यदि हम सेवा की बात करते हैं, तो हमें भी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यीशु मसीह के उस संदेश पर मनन करें जो हर टूटे हुए हृदय के लिए आशा, हर परेशान मन के लिए शांति, हर पापी के लिए क्षमा और हर निराश व्यक्ति के लिए नई शुरुआत का संदेश है। जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यीशु हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन में धन, सफलता, सम्मान और सुख की खोज करता है, लेकिन इन सब के बीच उसके हृदय को वास्तविक शांति केवल परमेश्वर के साथ संबंध से मिलती है। यीशु मसीह ने लोगों को केवल बाहरी जीवन सुधारने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हृदय को बदलने के लिए बुलाया। उनका संदेश था कि मनुष्य अपने पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। यही प्रेम जीवन को बदलने की शुरुआत है। जब हमारे हृदय में प्रेम होता है, तो हम दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हैं, उनकी सहायता करने लगते हैं और उनके दोषों के बावजूद उन्हें सम्मान देना सीखते हैं। संसार हमें सिखाता है कि जिसने हमें चोट पहुंचाई, उसे उसी प्रकार उत्तर दो, लेकिन यीशु हमें क्षमा, दया और प्रार्थना का मार्ग दिखाते हैं। किसी को क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी किसी के शब्द हमारे हृदय में बहुत गहरा घाव कर देते हैं, कभी किसी के व्यवहार से हमें निराशा होती है और कभी किसी अपने के कारण हमारा विश्वास टूट जाता है। फिर भी यीशु हमें सिखाते हैं कि घृणा को अपने हृदय में स्थायी स्थान न दें। क्षमा का अर्थ गलत को सही कहना नहीं है। क्षमा का अर्थ यह है कि हम बदले की भावना को छोड़कर न्याय परमेश्वर पर छोड़ते हैं और अपने हृदय को शांति की ओर ले जाते हैं। यीशु ने अपने जीवन में क्षमा का उदाहरण दिया। उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया। इसलिए जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, बल्कि अपने हृदय को भी कटुता के बोझ से मुक्त करते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आज आपके हृदय में किसी के प्रति बहुत गुस्सा है, तो परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। कहिए कि प्रभु, मेरे हृदय की कड़वाहट को दूर कर और मुझे क्षमा करने की शक्ति दे। धीरे धीरे आपके भीतर शांति जन्म ले सकती है। यीशु का संदेश दुखी और टूटे हुए लोगों के लिए विशेष आशा लेकर आता है। यदि आज आप अकेले हैं, तो याद रखिए कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। यदि आप असफल हुए हैं, तो याद रखिए कि एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। यदि आपने कोई गलती की है, तो याद रखिए कि पश्चाताप और परिवर्तन का रास्ता खुला है। यदि लोग आपको छोड़ चुके हैं, तो भी परमेश्वर का प्रेम आपको छोड़ता नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी रात आती है जब हमें लगता है कि सुबह कभी नहीं होगी, लेकिन अंधकार हमेशा अंतिम सत्य नहीं होता। विश्वास हमें सिखाता है कि कठिन समय के बीच भी आशा को पकड़े रहना चाहिए। यीशु ने अपने अनुयायियों को कठिनाइयों से मुक्त जीवन का वादा नहीं किया, बल्कि कठिनाइयों के बीच साहस और विश्वास रखने की शिक्षा दी। इसलिए जब जीवन में परेशानी आए, तो तुरंत यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कभी कभी हमें उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रार्थना व्यर्थ हो गई। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है,
और हमारे भीतर धैर्य पैदा करती है। प्रार्थना में हम अपनी चिंता, डर, दुख और भविष्य की अनिश्चितता परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को हमसे बेहतर जानता है। यीशु ने चिंता के विषय में भी शिक्षा दी। मनुष्य अक्सर कल की चिंता करते करते आज की शांति खो देता है। वह सोचता रहता है कि भविष्य में क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, परिवार का क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे। चिंताएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी पूरी जिंदगी चिंता के हवाले नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, मेहनत करनी है, समझदारी से निर्णय लेने हैं, लेकिन साथ ही परमेश्वर पर भरोसा भी रखना है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें। विश्वास का अर्थ है कि हम सही काम करते हुए अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आज जो करना आवश्यक है उसे ईमानदारी से करें और कल की चिंता को अपने आज को नष्ट न करने दें। यीशु ने सेवा और नम्रता का मार्ग भी दिखाया। संसार में लोग बड़ा बनने के लिए दूसरों से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने बताया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है। यदि हमारे पास किसी की मदद करने का अवसर है तो उसे छोटा अवसर समझकर न छोड़ें। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी बीमार की सेवा करना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, किसी अकेले व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताना और किसी निराश मनुष्य को आशा देना प्रेम के कार्य हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल बड़े काम ही परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण हैं। प्रेम से किया गया छोटा काम भी बहुत मूल्यवान हो सकता है। यदि आपके घर में कोई दुखी है तो उसके पास बैठिए। यदि कोई आपसे नाराज है तो शांति की पहल कीजिए। यदि किसी ने आपसे मदद मांगी है और आप सक्षम हैं तो सहायता कीजिए। यदि आपके पास किसी को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे शब्द हैं तो उन्हें कहने में देर मत कीजिए। कई बार एक छोटा सा प्रेमपूर्ण शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति के जीवन में बड़ी आशा पैदा कर सकता है। यीशु ने यह भी सिखाया कि मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति, पद या बाहरी रूप से तय नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें किसी गरीब व्यक्ति को कमतर नहीं समझना चाहिए और किसी अमीर व्यक्ति को केवल उसकी संपत्ति के कारण श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। हमें हर मनुष्य के साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। समाज में बहुत से लोग अकेलेपन, गरीबी, अस्वीकृति और भेदभाव का सामना करते हैं। यदि हम यीशु के संदेश को समझते हैं तो हमें ऐसे लोगों की ओर प्रेम से देखना चाहिए। हमारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें केवल पैसे की नहीं बल्कि अपनापन और सम्मान की आवश्यकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि कोई उसे बिना निर्णय सुनाए उसकी बात सुन ले। यीशु का संदेश हमें दूसरों के प्रति ऐसा ही हृदय रखने के लिए प्रेरित करता है। यीशु ने पाप और पश्चाताप के विषय में भी स्पष्ट संदेश दिया। मनुष्य से गलतियां होती हैं। हम कभी झूठ बोलते हैं, कभी क्रोध में गलत शब्द बोल देते हैं, कभी स्वार्थ में किसी को दुख पहुंचा देते हैं और कभी अपने निर्णयों से ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। लेकिन गलती के बाद निराश होकर सब कुछ छोड़ देना समाधान नहीं है। हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और जहां संभव हो वहां उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगनी चाहिए जिसे हमने दुख दिया है। सच्चा पश्चाताप केवल शब्द नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। यदि कोई व्यक्ति बार बार उसी गलत रास्ते पर चलता रहे और केवल शब्दों में क्षमा मांगे तो उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी गलती पहचानता है और बदलने का प्रयास करता है
उसके लिए नई शुरुआत की आशा है। अतीत चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, भविष्य हमेशा वैसा ही होना जरूरी नहीं। परमेश्वर मनुष्य को बदलने और नई दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने अतीत के कारण खुद को हमेशा दोषी ठहराते न रहें। अपनी गलतियों से सीखिए, जहां आवश्यक हो वहां सुधार कीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन में उनके वचनों को लागू करने वाले बनना चाहिए। यदि हम प्रेम के बारे में सुनते हैं लेकिन अपने घर में हर समय घृणा करते हैं, तो संदेश हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। यदि हम क्षमा के बारे में सुनते हैं लेकिन वर्षों तक बदला लेने की भावना रखते हैं, तो हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। यदि हम गरीबों की सहायता के बारे में सुनते हैं लेकिन जरूरतमंद को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। विश्वास का प्रभाव हमारे शब्दों के साथ साथ हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। लोग शायद हमारी बातें भूल जाएं, लेकिन हमारे प्रेम, दया और व्यवहार को याद रख सकते हैं। इसलिए अपने परिवार में प्रेम का उदाहरण बनिए। अपने बच्चों के साथ धैर्य रखिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से व्यवहार कीजिए। अपने पड़ोसी के साथ शांति रखिए। कार्यस्थल पर ईमानदारी बनाए रखिए। किसी के बारे में झूठी बात फैलाने से बचिए। किसी की कमजोरी का मजाक मत बनाइए। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। यीशु का संदेश हमारे दैनिक जीवन को बदलने वाला संदेश है। जब हम सुबह उठें तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमें एक और दिन मिला। अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचार और प्रार्थना से करें। दिन में जो भी निर्णय लें, उसमें सत्य और प्रेम को स्थान दें। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें और सोचें। जब किसी से मतभेद हो तो अपमान के बजाय संवाद का रास्ता चुनें। जब कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर दें। जब स्वयं से गलती हो तो अहंकार छोड़कर क्षमा मांगें। इस तरह धीरे धीरे हमारा जीवन बदल सकता है। यदि आज आपका मन भारी है तो अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंपने का प्रयास कीजिए। आप अकेले अपने बोझ को उठाने के लिए मजबूर नहीं हैं। प्रार्थना में अपने हृदय को खोलिए। कहिए, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे शक्ति दे। मैं परेशान हूं, मुझे शांति दे। मैं गलत रास्ते पर चला गया हूं, मुझे सही मार्ग दिखा। मैंने दूसरों को दुख दिया है, मुझे सच्चा पश्चाताप दे। मेरे हृदय में घृणा है, मुझे क्षमा करना सिखा। मेरे जीवन में डर है, मुझे विश्वास दे। ऐसी प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं होनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय की पुकार होनी चाहिए। यीशु का संदेश हमें आशा देता है कि जीवन का अंत केवल हमारी वर्तमान परिस्थिति से निर्धारित नहीं होता। आज का दुख कल की पूरी कहानी नहीं है। आज की असफलता आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आज की कमी आपके जीवन की अंतिम स्थिति नहीं है। इसलिए निराश मत होइए। अपने जीवन में जो सही है उसे पकड़कर रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। यदि आपके पास बहुत कम है, तब भी धन्यवाद करना सीखिए। यदि आपके पास बहुत अधिक है तो दूसरों के साथ बांटना सीखिए। यदि आप कमजोर हैं तो सहायता मांगने में शर्म न करें। यदि आप मजबूत हैं तो कमजोरों को उठाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। यदि आपको प्रेम मिला है तो उसे आगे बांटिए। यदि आपको क्षमा मिली है तो दूसरों को क्षमा करना सीखिए। यही यीशु के संदेश की सुंदरता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने हृदय में एक नया निर्णय लें।
घृणा के स्थान पर प्रेम को चुनें। बदले के स्थान पर क्षमा को चुनें। निराशा के स्थान पर आशा को चुनें। भय के स्थान पर विश्वास को चुनें। अहंकार के स्थान पर नम्रता को चुनें। स्वार्थ के स्थान पर सेवा को चुनें। झूठ के स्थान पर सत्य को चुनें। जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारने लगेंगे, तब यीशु का संदेश केवल हमारे कानों तक नहीं रहेगा, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमारे विचारों को सही दिशा दे और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जिससे दूसरों को भी प्रेम और आशा मिले। यदि आज आपके परिवार में कोई समस्या है, तो शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि किसी रिश्ते में दूरी है, तो प्रेम से पहला कदम उठाइए। यदि कोई व्यक्ति आपसे ना